हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, स्टैटिक जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है साथियों जो एग्जाम में बार बार ट्रेंड करते हैं साथियों। तो हमने टॉप 50 क्वेश्चन को लिया है साथियों इस वीडियो में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो निकल कर आया है कि लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी साथियों। तो विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा आपको कि लेनिन की जो मृत्यु हुई थी 1924 में हुई थी साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं कि भारत में रेपो रेट जो होती है साथियों वो कौन निर्धारित करता है। तो यहाँ पर अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई के रूप में जाते हैं, बैंकों का बैंक कहा जाता है, वो रेपो रेट निर्धारित करता है साथियों। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, फोर्थ की बात कर रहे हैं कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का क्या बोला जाता है, जनक कहा जाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी आंखें जो होती हैं वो स्तनधारी की बात कर रहे हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा, ऐसा कौन सा स्तनधारी है जिसकी सबसे बड़ी आंखें होती हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, हिरण जो होता है साथियों, हिरण की आंखें सर्वाधिक बड़ी होती हैं स्तनधारियों की श्रेणी में। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहाँ पर है साथियों। तेल भंडार की बात कर रहे हैं। जब भी तेल भंडार की बात आती है ना साथियों, तो याद रखिएगा सऊदी अरब का नाम काफ़ी चर्चा में रहता है तेल भंडार के लिए। तो आपको राइट ऑप्शन लगाना रहेगा सऊदी अरब। नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ पर बात की जा रही है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। तो महाभारत आप सभी जानते हैं, महाभारत जिस समय बनाया गया था उस समय उसका नाम जो हुआ था वो जय संहिता के नाम से जाना जाता था। क्लियर है। तो जय संहिता इसका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा साथियों, याद रखिएगा, सर अहमद खान। आपको याद रखना है, सर अहमद खान जो है इसका राइट ऑप्शन आपको चूज करना रहेगा, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। 9 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। यानी पानी का जो बुलबुला होता है, पानी का बुलबुला जो होता है, पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हवा का जो बुलबुला होता है वो किस तरह बर्ताव करता है, अवतल लेंस की बात है। जिस तरह अवतल लेंस होता है साथियों, उसी तरह आपका पानी में हवा का बुलबुला बन जाता है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो 1642 में हुआ था साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि जब किसी बॉडी का वेग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों। तो याद रखिएगा, जब किसी बॉडी का वेग अगर दुगना कर दिया जाता है तो संवेग भी उसका दुगना हो जाता है साथियों, याद रखिएगा। अगर 4 गुना किया जाता तो 4 गुना हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कौन सा संविधान संशोधन, विशेष रूप से यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है साथियों, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन अब हम बात करें कि जो आपका जब संविधान लागू किया गया था उस समय आपके संविधान में मूल भाषाएँ कितनी थी, तो 14 भाषाएँ थी साथियों। कितनी भाषा थी, 14। तो यहाँ पर 92वां संविधान संशोधन आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। बहुत बार ये पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना रहेगा। अरस्तु, जी हाँ, अरस्तु जो है साथियों विशेष रूप से बहुत ही बड़े विद्वान थे व्यक्ति। तो आपको याद रखना, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले इनके द्वारा ही किया गया था, अरस्तु के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। यहाँ पर रक्त की बात कर रहे हैं कि हृदय से फेफड़ों में क्या ले जाती हैं, आपकी ब्लड को ले जाती हैं साथियों। तो क्वेश्चन को एक बार वापस रीड करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। तो आपको याद रखना रहेगा फोस्फोसेरा जो होती है साथियों, विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में की जाती है। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि MIPS जो होता है साथियों, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो MIPS में मापी जाती है। वे आपको याद रखना, मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड। आपको इसका फुल नेम क्या है, मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड, आपको याद रखना रहेगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है विश्व के किस देश में चाय की सर्वाधिक पैदावार होती है। तो आप सभी जानते हैं कि चाय जो है ये चीनी भाषा का शब्द है और चीन में ही इसमें सर्वाधिक अगर उत्पादन की बात करें तो चाय आपका सर्वाधिक चीन में ही होता है साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर काला ज्वार
काला ज्वार का जो संचार है किससे होता है? काला ज्वार का जो संचार होता है सिकता मक्खी से होता है, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपको ध्यान देना रहेगा। देखिएगा, कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है, क्षैतिज उड़ान भर रहा था, उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है तो वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए, याद रखिएगा, नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ होगा साथियों? तो याद रखिएगा, बैग से आगे होगा। किसके आगे होगा साथियों? हवाई जहाज जो होता है वो बैग के आगे होगा साथियों। ध्यान दीजिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा साथियों। देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर है। तो ये आंदोलन की अगर बात करें तो ग्रीन पीस आपको याद रखना रहेगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा कि बर्नौली का जो सिद्धांत है साथियों, बर्नौली का सिद्धांत है वो किस संरक्षण पर आधारित है? तो आपको याद रखना रहेगा बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण पर आधारित है? रैखिक संवेग संरक्षण। आपको याद रखना है, रैखिक संवेग संरक्षण के आधार पर ये सिद्धांत कार्य करता है साथियों। बर्नौली के सिद्धांत आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1953 कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आता है आपका राइट ऑप्शन 1953 आता है, तो आप यहाँ पर 53 कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाषा के आधार पर अगर हम बात करें तो 1953 में पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया था साथियों। याद रखिएगा, फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर साथियों। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा साथियों, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड साथियों। बिना बुझे चूने का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्साइड है साथियों। ध्यान दीजिएगा कि किसका प्रयोग पौधों में खादान, यहाँ पर बात की जा रही है किसका प्रयोग पौधों में खादान की बात कर रहे हैं, तो खादान विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। खादान का भंडार यानी स्टार्च तैयार करने के लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड और एंड नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं कि नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है साथियों? तो आपको ध्यान देना रहेगा, जुप्पा लाहिड़ी जो है साथियों, ये इसकी पुस्तक के रचयिता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, और जी हाँ, अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, सबसे पहले सफलता के लिए। कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान देना रहेगा कि प्रयाग प्रशस्ति से जाना जाने वाला जो शिलालेख है वो है आपका इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख साथियों। नेक्स्ट देखिएगा कि साउथ पोल, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि साउथ पोल यानी कि दक्षिण पोल, यहाँ पर दक्षिण पोल तक पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था साथियों? तो रोनाल्ड। इनका नाम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो आपको याद रखना रहेगा। रोआल्ड जो है एमोंडसन जो है, इनका विशेष रूप से आपको नाम याद रखना रहेगा, है ना। रोआल्ड जो है ये दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं साथियों। नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा बोध गया। और बोध गया कहाँ पर आता है साथियों? ये बिहार राज्य में आता है साथियों। कहाँ पर है? बिहार राज्य में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं कि आर्य जो है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं कि आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो दयानंद सरस्वती हैं साथियों। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के स्थापना के रूप में जाने जाते हैं साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं 30 क्वेश्चन की कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है साथियों गुरुमुखी विशेष रूप से आपको याद रखना है, पंजाबी भाषा की ये लिपि है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, बात की जा रही है यहाँ पर कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है साथियों? तो आपको याद रखना रहेगा जो मुख्य भूमि से जो दक्षिण किनारा है साथियों, तो इसका आपको राइट ऑप्शन आपको लगाना रहेगा कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ पर आता है? तमिलनाडु में। आपको याद रखना है कि भारत की एक मुख्य भूमि से अगर हम बात करें तो ये आपका दक्षिण किनारा है साथियों, याद रखिएगा कन्याकुमारी। वहीं अगर हम बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की, 32 की, तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है साथियों? ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 33 की, तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो आपको याद रखना रहेगा इंसुलिन का प्रयोग जो होता है साथियों मधुमेह उपचार के लिए किया जाता है। इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, आप सभी जानते होंगे साथियों। यहाँ पर बात कर रहे हैं 34 क्वेश्चन की कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है साथियों? बिहू जो है विशेष रूप से याद रखिएगा ये असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं 35 की, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में निकलता है? तो कौन सा विटामिन जो होता है आंवले में प्रचुर मात्रा में निकलता है? तो सर्वाधिक अगर विटामिन सी की बात करें तो आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है साथियों। यहाँ अगर हम बात करें तो आंवला जो होता है वो डॉक्टर प्लांट के रूप में जाना जाता है साथियों, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात की जाएगी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था साथियों? तो विलियम बेंटिंक, आप सभी जानते होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट देखिएगा,
कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आप याद रखिएगा कागज़ का जो आविष्कार है साथियों चीन में हुआ था। चीन विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये बार बार एग्जाम में ट्रेंड करता है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान देना रहेगा थोड़ा सा कि इसका राइट ऑप्शन आपको क्या लगाना है। आपको यहाँ पर लगाना रहेगा आपको विशेष रूप से सिद्धार्थ। क्या लगाएंगे? आपको सिद्धार्थ लगाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको सिद्धार्थ लगाना रहेगा साथियों। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सशस्त्र विद्रोह का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये होता है आपका राष्ट्रपति साथियों। राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के रूप में जाने जाते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रतौंधी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रतौंधी रोग, रतौंधी जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपको याद रखना रहेगा कि रतौंधी जो रोग होता है साथियों जिसमें रात में दिखाई नहीं पड़ता है, आपको याद रखना है कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि पोंगल जो है ये तमिलनाडु का त्यौहार है साथियों। कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु। पोंगल जो है किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का है। गिद्धा की बात कर रहे हैं कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा जो है ना साथियों, आप सभी जानते हैं गिद्धा और भांगड़ा जो है पंजाब राज्य के प्रसिद्ध क्या है आपके लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कि टेलीविजन की बात कर रहे हैं कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना रहेगा जॉन लोगी बेयर्ड ने, है ना। विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें तो यहाँ पर रजिया सुल्तान जो थी साथियों, तो रजिया सुल्तान जो थी साथियों याद रखिएगा ये प्रथम महिला शासिका थी, आपको याद रखना है। 45 क्वेश्चन की बात करें तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये बहुत बार पूछा गया है कि आपकी जो मछली होती है और ये गलफड़ों से सांस लेती है। कहाँ से लेती है साथियों? गलफड़ों से साथियों। नेक्स्ट देखिएगा 46 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह आपको विशेष रूप से नाम याद रखना है। भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने नारा दिया था साथियों? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों? बहुत बार पूछा गया है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में, आपको याद रखना रहेगा साथियों। तो बस आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था साथियों, और वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।